नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर सागर से, जहां पीपीई किट पहनने से तबीयत बिगड़ी है। बेचैनी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मी चक्कर खाकर गिर गया। 108 एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर ड्यूटी लगी हुई थी। कोरोना मरीजों को लेकर बीएमसी पहुंचे थे। बीएमसी के गेट पर चक्कर खाकर हीरालाल प्रजापति गिर गए। जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं हीरालाल प्रजापति। भोपाल में भी जूडा और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पीपीई किट पहनने के कारण तबीयत बिगड़ गई थी। रचित दुबे सागर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित, क्या वजह अब पीपीई किट पहनने के बाद ही तबीयत बिगड़ रही है, और अभी हीरालाल प्रजापति कैसे हैं? मामला सागर के बीएमसी का है, जहां 108 एम्बुलेंस के मोती नगर स्टाफ में पदस्थ हीरालाल प्रजापति बीएमसी हॉस्पिटल कोरोना संक्रमित 2 मरीजों को टीबी हॉस्पिटल से शिफ्ट करने पहुंचे थे। उस समय जब वो बीएमसी में मरीजों को शिफ्ट कर रहे थे तो तेज गर्मी होने के कारण वो पीपीई किट पहने हुए थे, तो चक्कर आकर वो बीएमसी के गेट के सामने गिर गए और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों ने उन्हें बीएमसी इलाज के लिए ले जाएगा, लेकिन वहां डॉक्टर्स ना होने का हवाला देकर उन्हें जिले चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। प्रशांत जी, अब इसके बाद स्वास्थ्य महकमा कोई संज्ञान ले रहा है कि क्या विकल्प खोजे जाएं? जो लोग पीपीई किट पहनकर लगातार लगे हुए काम कर रहे हैं, धूप में भी उन्हें आना जाना पड़ रहा है, स्क्रीनिंग भी करनी पड़ रही, लोगों की सैंपल भी लेने पड़ रहे होंगे। रचित, अगर देखा जाए तो तापमान इन दिनों काफी तेज है और पीपीई किट पहनने के बाद गर्मी और अधिक लगती है, जिससे बीएमसी के गेट पर हीरालाल प्रजापति को चक्कर आ गया। ऐसे कई पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को बीएमसी ले जाने और शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। तो अब ऐसा बीएमसी प्रबंधन में देखा जा रहा है कि वहां जो मरीजों को शिफ्ट करने में समय लगता है उसको कम कर और मरीजों को जल्दी ये शिफ्ट कर इन्हें वहां से वापस भेजा जाए। जी ठीक है, बिल्कुल अपने आप में चुनौती जरूर है पीपीई किट पहनने के बाद। तेज धूप में या तेज पारे के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। शुक्रिया रचित आपका इस पूरी जानकारी। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने कार में लगे विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया। शहडोल में नाबालिग से रेप के बाद हत्या की कोशिश की गई, बाद में मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भोपाल में 35 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 1352 हो गया है। एमपी की तमाम मंडियों में काली पट्टी लगाकर मंडी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मॉडल एक्ट को लागू नहीं करने की मांग। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ट्वीट कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घर में रहने की अपील की है। रायपुर में पूर्व सीएम अजीत जोगी की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। बता दें कि डॉक्टरों की विशेष टीम स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7400 के पार हो गया है और 4041 लोग ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 360 के पार हो गई है और 286 का इलाज जारी है। रतलाम में एक नया केस सामने आया है, जिससे कोरोना का आंकड़ा 32 हो गया है। सतना में एक नया केस सामने आया और इससे कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 21 तक पहुंच गया है। बड़वानी में एक नया केस सामने आया और अब यहां कुल मामले 42 तक पहुंच गए। धार में 6 नए केस सामने आए हैं, यहां अब 120 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। खरगोन में 3 नए केस सामने आए, जिससे कोरोना का आंकड़ा 125 तक पहुंच गया। कटनी में एक नया केस सामने आया है। कोरोना मरीज सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। छतरपुर में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब छतरपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया है। टिड्डियों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब
समीक्षा बैठक होगी। टिड्डियों के हमले से राज्यवार नुकसान की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। खरीफ की फसलों को बचाने पर भी रणनीति बनेगी। दरअसल टिड्डियों का 26 सालों में सबसे तेज हमला है ये। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के रास्ते टिड्डियों का दल आगे बढ़ रहा है। पंजाब को भी टिड्डियों से बेहद खतरा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, टिड्डियों का हमला पिछले 26 सालों में सबसे बड़ा हमला है टिड्डियों का खेती किसानी पर। तो टिड्डियों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अशरफ काज़मी जुड़ गए हैं। अशरफ, टिड्डियों का जो प्रकोप है वो एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों पर है और स्वाभाविक है, चिंता तो होनी ही है, लेकिन विकल्प क्या खोजे जा रहे हैं, क्या हैं सरकार के सामने इस वक्त विकल्प, कैसे निजात मिलेगी इन टिड्डियों के दल से? देखिए प्रशांत, इसी जवाब, इसी का ये जो आपका सवाल है, इसका हल ढूंढने के लिए अब से कुछ यहाँ कृषि मंत्रालय में कुछ देर बाद समीक्षा बैठक होगी। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि इससे कैसे निजात दिलाया जाए। लेकिन जो कहा जा रहा है कि रसायनों के जरिए, रासायनिक का छिड़काव करके इसका को खत्म किया जा सकता है। इस पे चर्चा की जा रही कि इस तरह से रसायनों का फसलों पर छिड़काव कर दिया जाए, जिससे ये जो टिड्डियों का है वो फसलों को नुकसान ना पहुंचा पाए और उनका जो खात्मा हो जाए वो भी हो जाए। करीब करीब 9 राज्यों में टिड्डियों का देश में इस समय प्रकोप है और मध्य प्रदेश के करीब करीब 30 जिले इस टिड्डियों के हमलों से प्रभावित हैं। और इसमें अब जो बताया जा रहा है कि ये पंजाब है, पंजाब की ओर बढ़ रहे हैं, हरियाणा, तो पंजाब भी काफी खतरे में है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, कई राज्य खतरे में है, लेकिन ना एक चिंता की बात और भी है कि जो खड़ी फसलें हैं उनको तो भी तबाह कर ही रहे हैं टिड्डियों के दल, और जो पकी हुई फसलें हैं उनको भी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां पर कैसे बस रसायन का छिड़काव हो पाएगा? अगर किया जाता तो फिर सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है ये, अशरफ। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सरकार का मानना है कि जो खरीफ की फसलें हैं वो उसको हम बचा रहे हैं। रबी की फसलों की कटाई हो चुकी है, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो खरीफ की फसलें हैं उनको नुकसान हो रहा है, उससे बचाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। प्रशांत जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और अहम खबर है गुना से। गुना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से 2 महीने की मासूम की मौत हो गई है। बच्ची को ग्वालियर रेफर किया गया था, रास्ते में ही सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया और ऑक्सीजन के अभाव में बच्ची ने दम तोड़ दिया। आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया। मृत बच्ची को ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन मृत बच्ची निमोनिया और हृदय रोग से पीड़ित थी, जो कि पहले ही दम तोड़ चुकी थी। तो ये बड़ी खबर है गुना से। भारी लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की सामने आई है। गुना में लापरवाही ने 2 महीने की मासूम बच्चे की जान ले ली। बच्ची को ग्वालियर दरअसल गंभीर हालत में रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस का सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो खत्म हो गया और ऑक्सीजन के अभाव में बच्ची ने दम तोड़ दिया। हालांकि आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया, मृत बच्ची को ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन तब तक पहले ही जो बच्ची थी वो दम तोड़ चुकी थी। बच्ची निमोनिया और हृदय रोग से पीड़ित थी। एम्बुलेंस कर्मी ने शिवपुरी में मृत बच्ची और परिजनों को छोड़ दिया। शिवपुरी में स्थानीय लोगों से परिजनों ने गुहार लगाई। परिजन निजी वाहन से इसके बाद गुना पहुंचे। तो ये भारी लापरवाही, बड़ी लापरवाही न केवल स्वास्थ्य महकमे की बल्कि संवेदनहीनता जो एम्बुलेंस कर्मी है उसकी भी सामने आई है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, इतनी बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन सिलेंडर ही एम्बुलेंस का खत्म हो गया, नतीजतन मासूम बच्ची को जान गंवानी पड़ी। प्रशांत, स्वास्थ्य महकमे की स्थिति क्या है गुना में, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से, इस पूरी कहानी से लगाया जा सकता है। एक 2 महीने की बच्ची ने केवल अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि
उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उस एम्बुलेंस में जिसको एम्बुलेंस को लेकर यहाँ से रवाना किया गया था, उस बच्ची को रेफर किया गया था। बच्ची निमोनिया से ग्रस्त थी, हृदय रोग से ग्रसित थी। उसके बाद में उसे रेफर किया गया ग्वालियर, लेकिन गुना से निकलने के बाद 30-35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ही एम्बुलेंस का जो सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया और बच्ची की मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा जो संवेदनहीन जो बात निकल कर सामने आ रही है, मृत बच्ची को ही, जो एम्बुलेंस संचालक था, जब दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया तो मृत बच्ची को ही ऑक्सीजन चढ़ा दिया गया, केवल अपनी ड्यूटी, केवल अपने गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए ही माँ बाप के सामने। जबकि माता पिता ने इस चीज को मना किया कि बच्ची जब खत्म हो चुकी है तो उसको वापस गुना लाया जाए, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा ना करते हुए माता पिता को दूसरी एम्बुलेंस में बच्ची समेत शिफ्ट किया और शिवपुरी तक पहुंचाया। वहीं शिवपुरी में उतारने के बाद में एम्बुलेंस संचालक वहां से फरार हो गया, भाग गया, वापस गुना आ गया और जो पीड़ित माता पिता थे अपनी 2 महीने की बच्ची के साथ बच्ची को गोद में लेकर वहीं बैठे रहे। क्योंकि मामला लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, लॉकडाउन के दौरान जब बच्ची के माता पिता शिवपुरी में फंसे, उन्होंने कईयों जगह गुहार लगाई कि उनको निजी वाहन उपलब्ध हो जाए, किसी तरीके से वो गुना पहुंच जाए, लेकिन गुना नहीं पहुंच पाए। काफी जब मान मनोबल के बाद में उनको एक निजी वाहन मिला जिसने 3000 रुपए इनसे लिए और उनको स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान लिया क्या विकास? इस पूरे मामले में जब स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से बात की गई तो कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आए, पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। केवल जो हमेशा की तरह बात की जाती है कि आश्वासन देने की जो बात है, वो आश्वासन देते हुए नजर आए कि हम जो एम्बुलेंस संचालक है, एम्बुलेंस संचालक कंपनी है, उनको नोटिस जारी करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे। लेकिन जवाब तलब के बीच में कोई बच्ची, 2 महीने की बच्ची अपनी जान गंवा देती है, तो आप मान सकते हैं कि कितना संवेदनशील स्वास्थ्य महकमा गुना में है, कितनी संवेदनशीलता से वो काम कर रहा है। प्रशांत जी, शुक्रिया विकास आपका, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला गुना का है और भारी लापरवाही, और इस लापरवाही का खामियाजा एक मासूम ने भुगता। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर आखिर आधे रास्ते में ही खत्म हो गया एम्बुलेंस में, जिसके चलते मासूम बच्ची की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो उसने ना फोन लगाया और गुना से ही गाड़ी आई, उसने उसमें रेफर किया। तब तक बच्ची ने, उसकी जान निकल गई थी। फिर मैंने बोला भैया यहाँ से चेक करा ले कहीं पे, तो उसने बोला कि बीच में कहीं नहीं होगी चेक, आप तो शिवपुरी चलो, वहाँ से चेक करा लेंगे। ज़बरदस्ती हुआ ना, शिवपुरी के लिए ले गया। फिर वहाँ पे चेक कराया तो बच्ची एक्सपायर बताई उन्होंने। फिर मैंने जो बोला कि आप रिटर्न ले चलो, मुझे घर तो छोड़ दो, मैं जाके क्या करूँगा। तो उसने बोला कि मैं नहीं ले जाऊँगा यहाँ से। फिर मैं व्यवस्था करके 3000 रुपये में गाड़ी लाया, वहीं छोड़ गया हुआ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक पॉजिटिव की संख्या 3260 हो गई है, जबकि 122 लोगों की जान चली गई है। रीवा में जोरी बाईपास में बनी अस्थायी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शिवपुरी जिले के अमोला में सिंध नदी किनारे पानी पीने गई एक ग्रामीण महिला पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया और उसका हाथ निगल लिया। भोपाल में राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित होने के बाद आम आदमी की एंट्री बैन हो गई है। 2 गुटों के बीच झड़प के दौरान एक युवक को तीर लग गया। घटना सिंगरौली जिले के सरई गांव की है। घायल युवक को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिड्डियों का दल पन्ना भी पहुंच चुका है। प्रशासन ने गाड़ियों के सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। ग्वालियर में भितरवार इलाके में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने दल बनाया है और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। रेल कोच को अब रोबोट सैनिटाइज करेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो रेल कोच को अल्ट्रा वायलेट रेस से सैनिटाइज करेगा। कांकेर जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सरंगपाल में हथकरघा बुनकरों को कपड़ा बनाने के लिए पिछले 7 महीनों से धागा नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने तांत्रिक तक को बुला लिया। इस क्वारंटाइन सेंटर में 2 गर्भवती दोनों महिलाएं अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। भिलाई में वर्मा नेत्रालय में आग लग गई। आग से कई कीमती सामान जलकर राख हो गया। सेक्टर 6
कि ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है, आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। भिलाई नगर कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर भिलाई से, जहां पर वर्मा नेत्रालय में आग लग गई है। आग से कई कीमती सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। सेक्टर 6, भिलाई के सेक्टर 6 की यह घटना है। हालांकि अब आग पर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे की वजह हो सकती है। और एक और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकेंद्र पाराशर ने कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्रियों के आरोपों का हवाला दिया है। दिग्विजय सिंह पर लगे थे रेत और शराब माफिया होने के आरोप। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोला है। बीजेपी सरकार करवाएगी पूर्व मंत्री के आरोपों की जांच। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के दिग्विजय सिंह पर लगे आरोपों की जांच होगी। दिग्विजय सिंह ने हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे का हवाला दिया था। प्रदेश सरकार से भ्रष्टाचार की जांच का साहस दिखाने को लेकर ट्वीट था। तो ये बड़ी खबर है और दरअसल दिग्विजय के ट्वीट पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। पे जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पर कार्रवाई कर लें। हम पहले देख लें कि छिंदवाड़ा में जो 800 करोड़ रुपए का अस्पताल बनना था वो 1400 करोड़ कैसे पहुंचा, पहले वो जांचें कर लें। उन सब जांचों पर कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो। जो जो जांच के दायरे में आएगा तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा पहले तुम्हारे 15 महीने के बाद तो निकाल लेंगे। जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंगार के आरोपों की जांच तो कर लेंगे। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे। मैडम देंगी, भैया देगा, अल्लाह देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मशविरा दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, लेकिन खुद ही घिर गए दिग्विजय सिंह। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, पूरा का पूरा मामला हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किट खरीदने का है। इसमें बड़ा घोटाला होने की खबर है और इसी को लेकर हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करा था और प्रदेश सरकार से इस बात तक की मांग की थी कि क्या वो इस पूरे मामले की मध्य प्रदेश में जांच कराएंगे कि खरीदी में क्या वाकई में कोई घोटाला हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब खुद दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर आ गए और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह पर उन्हीं के सरकार के मंत्री उमंग सिंगार ने गंभीर आरोप लगाए थे और इस बात का आरोप लगाया था कि रेत से लेकर शराब माफिया तक से दिग्विजय सिंह का गठजोड़ है। और इस पूरे मामले की जांच अब मौजूदा बीजेपी सरकार कराएगी और इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या वाकई में दिग्विजय सिंह ने पूर्व सरकार के रहते हुए बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार किए और यदि उसमें गड़बड़ी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, अब उस पूरे मामले में वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और रहेगा अनुराग, रामेश्वर शर्मा जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर शर्मा जी, बीजेपी हिमाचल बीजेपी की याद दिला रहे हैं, वहां पर जो एक्शन हुआ है बीजेपी अध्यक्ष का, सवाल ये कि उस बात से हटकर अब दिग्विजय सिंह को ही बीजेपी निशाने पर ले रही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी को बीजेपी पे नहीं रहा। देखो, जो ईमानदार है उसे ईमानदारी की बात करना शोभा दिखता है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि राजनीति में हम स्वच्छता लाएंगे, ईमानदारी लाएंगे, खाएंगे ना खाने देंगे। और आप इस बात का पूरा देश गवाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6-6.25 साल के कार्यकाल में ईश्वर की कृपा है कि आज दिनांक तक कहीं किसी लेवल पर हम लोगों पर कोई कलंक नहीं लगा। जब हमको पकड़ में आती है, अपना हो या पराया, हम ये भेद नहीं करते कि अपना है तो बचा लो। अगर अपना आदमी अपराधी है तो भी उसको वही सजा मिलेगी जो दूसरे आदमी को सजा मिलती है। तो हम तो दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहते हैं कि हमको ज्ञान मत दो, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। उमंग सिंगार ने जो आरोप आप पर लगाए थे कि आप ये फलाने का ठेका लेते हैं, इसका ठेका दिलवाते हैं, ये ट्रांसफर कराते हैं, उसकी पोस्टिंग कराते हैं, कमलनाथ जी को ब्लैकमेल करते हैं, तो ये जो आपके मिनिस्टर के आरोप हैं, रामेश्वर शर्मा के आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है। तो वो आरोप भी तो जांच में आएंगे। एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट पद पर रहते हुए एक मंत्री ने जब किसी एक जिम्मेदार नेता पर, तत्कालीन राज्यसभा मेंबर पर, पूर्व चीफ मिनिस्टर पर अगर कोई आरोप दिग्विजय सिंह जी पर लगे हैं
तो वो आरोपों की भी तो जांच होनी चाहिए ना। वो हमसे यही तो बात कर रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में आरोप लगेंगे तो फलाने से इस्तीफा लोगे, क्या इस पर कार्रवाई करोगे? अरे भैया कैसे करेंगे जी। आरोप? लेकिन रामेश्वर जी, अगर आरोपों पर ही जांच होनी है तो फिर दिग्विजय सिंह पर भी आप कह रहे हैं उनके नेताओं ने ही, मंत्रियों ने ही आरोप लगाए हैं, तो ऐसे तो बहुत से ऐसे चेहरे बीजेपी में भी होंगे जिन पर कांग्रेस आरोप लगा रही होगी जी। नहीं, आरोप के प्रमाण, अगर कैबिनेट मंत्री ने किसी पर कोई आरोप लगाए इसका मतलब कैबिनेट मंत्री पर प्रमाण थे। हम उसी खबर के आधार पर, हम प्रमाण के आधार पर मंत्री जी से जो प्रमाण होंगे तत्कालीन वन मंत्री के पास, वो प्रमाण लेकर दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई करेंगे। उसमें क्या परेशानी? कमलनाथ जी के यहाँ भी तो हमने फाइलें खुलवाई है ना छिंदवाड़ा में, वो हमारी भी तो केवल खुलवाई है। जी जी जी। 700 रामेश्वर जी रहिएगा, रामेश्वर जी रहेगा। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, रामेश्वर जी कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह पर कई आरोप उमंग सिंगार ने लगाए थे, उन आरोपों के हिसाब से अब बीजेपी जांच करेगी, सरकार जांच करेगी। ये करते क्यों नहीं है जांच? केवल बयान क्यों देते हैं? अभी इनसे कहना कि अपने जो है हिमाचल प्रदेश के चोरों की तो जांच कर लें जिनको त्याग पत्र देना पड़ गया है, और इस बात की जांच कर लें कि जो है मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में इनकी सड़ी जो है पीपीई किट पहन के जो है डॉक्टर और जो है मेडिकल स्टाफ बेहोश कैसे हो गया? ये तो यही मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इसकी तो जांच करा लें। ये जो आपदा को अवसर समझकर जो लूटखोरी चल रही है, इसकी जांच कराएं तो सबसे पहले तो जनता को उससे कुछ राहत पहुंचे, और फिर जिसकी जांच कराना ये खुशी से कराएं, बयान ना दें, जांच करा के और तथ्य जनता के सामने लाएं। इसमें कौन सी दिक्कत है? कोई कांग्रेस घबरा रही है क्या इससे? जो आरोप किसने लगाए नहीं लगाए बयान भर दे के अभी घर जाके सो जाएंगे। जांच करो और जांच के तथ्य जितनी जल्दी ला सकते हो जनता के सामने लाओ, और भगवान की कृपा मानकर जो है आज जनता परेशान है, त्राहिमाम है, भूख से मर रही है, बिलख रहे हैं बच्चे, स्टेशनों पे ट्रेनें लुट रही हैं। ये जिनकी आंखों में नहीं दिखाई देता वो यही बयान देते रहेंगे। और इसकी जांच करा लो कि जीएमसी में जो है ये सब मेडिकल स्टाफ बेहोश कैसे हो गया आपकी प्रदाय की हुई पीपी किट पहन के, और जो है अशोकनगर में जो है हवा के एक झटके में फटके से गई डॉक्टर की पीपी किट। और ये भी तो देखो, ये जो है वो कैसे जो है आटे के थैली में 10 किलो की जगह 6 किलो निकल आया। इनकी जांचें भी करा लो। बहुत सारी बातें आपने कर दी, वक्त हमारे पास कम है। छोटा सा रिएक्शन रामेश्वर शर्मा जी, पूरी बात आपने सुनी बहुत कम शब्दों में। मंत्री के इलाके में देखिए भूपेंद्र का जो है अनाज आके जो है चोरी का आ रहा और बिक रहा है, और सरकार खरीद रही है उस गेहूं को, इसकी जांच करा लो और ये जांच हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी, प्रदेश का भला होगा, के सपना पूरा होगा। दिग्विजय सिंह जी की जांच कराएंगे उमंग सिंगार जी से बयान लेकर। अरे भाई आप तो ये अपनी तो करा लो जांचें। अभी आप सरकार में बैठे हो, अभी जो है कोरोना के मरीज बच जाएंगे उससे 10, 50, 100 अगर ये जांचें आप करवा लोगे तो। अगर गरीबों का भूख से नहीं मरेंगे लोग अगर आप जांच करा लोगे। खाद्य मंत्री के सुर्खी इलाके में जो है सरकार क्यों खरीद रही है वो चोरी का गेहूं, ये जांचें करा लो आप। तो ये जांच से जो है देश प्रदेश का माफी के साथ रोक रहा हूँ आप दोनों को। शुक्रिया रामेश्वर शर्मा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। लेकिन स्वाभाविक है कि केवल बयान ना हो, अगर वाकई में कुछ तथ्य हैं तो फिर जांच भी आगे बढ़नी चाहिए, चाहे किसी भी सियासी दल का कोई भी चेहरा क्यों ना हो। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।